हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग कुछ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल सीखेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब देखिए, सिंपली अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे, डील करना है क्वेश्चन के साथ, तो कहां पर क्या अप्लाई करें, कौन सी सीरीज है, कौन सी कनेक्शन जो है पैरेलल है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको याद होगा पीछे हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को अच्छे से पढ़ लिया। तो यानी कि ऐसी जो कनेक्शन थी, यानी कि एक का स्टार्टिंग दूसरे का अंत हो, दूसरे का अंत जो है तीसरे का स्टार्टिंग हो, तो ये जो है सीरीज में थी। और पैरेलल के लिए क्या था कि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस होंगे और उनका जो सिरा है, पहला हो या दूसरा हो, वो एक दूसरे से एक साथ अटैच हो, ऐसे कुछ। तो ये दोनों थे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो ठीक है, आप यहां पर देखें, अगर सीरीज इसको थोड़े थोड़े पार्ट में देखेंगे, तो यहां अगर एक पॉइंट चूज किए और ये पॉइंट चूज किए, तो इस कैपेसिटर में आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो कैपेसिटर है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो ये दोनों जब सीरीज में, और सीरीज के लिए क्या होती है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी 1/C1 प्लस 1/C2 होती है। तो दो रेजिस्टेंस, दो कैपेसिटर है, तो उसके लिए क्या होगा, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये होगा दो कैपेसिटर के लिए। और यहां पर जो वैल्यू क्या है, अगर इसको C1 आपने सब कुछ किया, इसको C2, तो वैल्यू को पुट करिए और सिंपली इसको सॉल्व करिए। क्या होगा, 12 प्लस 6 यानी 72 और ये 18, तो ये कितना होगा, 4 माइक्रोफैरड। यानी कि इन दोनों कैपेसिटर की जगह पर हम 4 माइक्रोफैरड की एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिगर को सिंप्लीफाई करते हैं, और इसकी जगह पर, इन दोनों कैपेसिटर की जगह पर हम लोग 4 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फिगर होगा वो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। यानी ये इन दोनों को रिप्लेस करके हमने 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिया, और बाकी सारा फिगर तो वही रहेगा। अब यहां पर ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, कैपेसिटर को क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर C1 ये ले ले और C2 ये ले, दोनों की सेम वैल्यू है, यानी 2 प्लस 2 यानी 4 माइक्रोफैरड। तो यानी इन दोनों को रिप्लेस करके हम सीधा सीधा एक कैपेसिटर बना दे, और उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 4 माइक्रोफैरड। ये 4 होगा और ये 8 गिवन है, और ये पॉइंट हमारा B है। ठीक है, अब क्या है कि इसकी वैल्यू जो है ये, अब फिर से ये यहां से देखिए, ये दोनों पॉइंट जो है ये फिर से पैरेलल कनेक्शन में है, और पैरेलल कनेक्शन में क्या था, कैपेसिटर सीधा सीधा ऐड हो जाता है। तो ये दोनों ऐड होकर के क्या देंगे, ये दोनों सिंपली ऐड करेंगे और इसकी जगह पर 10 माइक्रोफैरड आएगा, और ये 10 माइक्रोफैरड, सॉरी ये यहां पर, ये 10 माइक्रोफैरड हो गया, और ये जो है 3 माइक्रोफैरड, यहां पर 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट है, ये पॉइंट B, यानी ये फिगर यहां पे ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, यहां पे 8 और 4 है। अब आप देखिए कि ये और ये दोनों क्या है, सीरीज में हो गई, और ये दोनों भी क्या है, सीरीज में। और सीरीज कनेक्शन के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर दो कैपेसिटर हो तो इसके लिए क्या करना है, इसको सिंपली यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को अलग अलग। तो ये क्या होगा, 8 इंटू 4 अपॉन में 8 प्लस 4, तो ये कितना आएगा, 32/12। यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कितना देगा, 8/3। यानी इन दोनों कैपेसिटर की जगह पर 8/3 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो यहां पर इसका सिंप्लीफाई वर्जन फिर से एक आएगा, और ये दोनों फिर से सीरीज में है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर दिए, यानी कि ये हो गया 8/3। अब इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना देगा, 10 इंटू 3 अपॉन में 10 प्लस 3, यानी 30/13 माइक्रोफैरड। यानी कि यहां पर जो होगा कैपेसिटर की वैल्यू ऐसे B है ये, यानी कि 30/13 माइक्रोफैरड, और ये 8/3 और यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, यानी कि ये फिगर इस फॉर्म में बदला, उसके बाद ये इस फॉर्म में गया, और इसके बाद ये इस फॉर्म में चला आया। अब क्या है कि यहां पर आप देखिए, ये दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है, ये दोनों। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए जो कैपेसिटर है उसको सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, तो यानी कि 8/3 और 30/13 सीधा सीधा ऐड करना है।
तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 30/13 प्लस 8/3, यानी कि 39 एलसीएम होगी, यानी कि 90 प्लस 104, यानी कितना होगा 491 अपॉन में 39। तो ये इन दोनों का जो है इक्विवेलेंट रजिस्टर है, यहाँ कैपेसिटर है, यहां से और यहां के बीच में। तो यानी इसकी जगह पर 194 अपॉन में 39 लिख देंगे, और ये कुछ इस फॉर्म में दिखेगा कैपेसिटर, यानी ऐसा, ये 194 अपॉन में 39 होगा, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 माइक्रोफैरड है। और फिर से ये क्या हो गया, सीरीज में हो गई, और सीरीज कनेक्शन के लिए सीधा सीधा 1 अपॉन करके ऐड करना है, और इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चली आएगी। तो यानी क्या होगा, C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू क्या है 1 पुट कर लें, C2 की वैल्यू 194/39, और C1 प्लस C2 यानी C1 कितना 1 प्लस 194 अपॉन में 39। इसको सॉल्व करिए, यानी 194 अपॉन में यानी कि 332, ये इतने माइक्रोफैरड आ जाएगी। तो यानी कि अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटर आएगी पॉइंट ए और बी के बीच में, इसकी कैपेसिटी 194/233 माइक्रोफैरड होगी। तो ये था इसका सॉल्यूशन, किस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई रूप में चला आया। तो इसमें आपको ये बातें ध्यान रखनी हो कि आप जब भी कोई कनेक्शन देख रहे हैं तो आप उस पॉइंट को पकड़िए जहां पर 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर सीरीज में होती है। तो यहां पर क्या है, अगर आप फिगर को डायरेक्ट देखना चाहेंगे तो आप तुरंत इससे थोड़ा स्टार्टिंग में तो आपको डर लगेगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर ये वाली सीरीज जो थी, ये सीरीज में होने की वजह से सीधा सीधा ऐड किया गया, और ये पैरेलल होने की वजह से इसको सिंपली ऐड किया गया, और फिर ये दोनों सीरीज बन गई, फिर ये पैरेलल बन गया, सिंप्लीफाई किया इसको, तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर पता चला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास ये फिगर है। तो आप इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 8 माइक्रोफैरड, सारी जो है यूनिट जो है माइक्रोफैरड है। तो ये भी माइक्रोफैरड में। हमें पॉइंट ए और बी के बीच में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी कैपेसिटर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये काफी क्वेश्चन टफ देखने में लग सकता है, और आप स्टार्टिंग में अगर इसको पढ़ रहे हैं तो वो तो टफ होगा ही होगा। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो इस फिगर में जिस पॉइंट के बीच में हमें कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटेंस नेट कैपेसिटेंस, उस पॉइंट को बाहर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें ए और बी के बीच में वो पॉइंट यानी कि इन पॉइंट के बीच में हमें पूरी कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए, कैपेसिटेंस। तो क्या करना है, इन पॉइंट को बाहर ले लेंगे। अब यहां से देखिए ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड का और दूसरा कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरड का जुड़ा हुआ है, और ये 4 माइक्रोफैरड यहां पे रुका हुआ है। इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को मान लिए P कह दिए, और ये जो पॉइंट है उसको Q बोल दे रहे हैं। तो इन पॉइंट के अलावा, पॉइंट ए और बी के अलावा जो भी पॉइंट बचेंगे उनको इन दोनों के खाली स्पेस में कहीं पर रिप्रेजेंट करेंगे। हमने इसको यहां पर एक P दिखा दिया और कहीं और पर Q दिखा दिया, ठीक। अब क्या है कि पॉइंट ए यानी कि इस पॉइंट से, पॉइंट ए से एक कैपेसिटर P पे जुड़ा है, उसकी जो वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड है, यानी कि P से जो जुड़ा हुआ है वो 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये 4 माइक्रोफैरड है। और उसके बाद ए से दूसरा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 8 माइक्रोफैरड है, और वो Q से जुड़ा हुआ है, ए से Q। तो दूसरा कैपेसिटर ए से Q, कैपेसिटी कितनी है 8 माइक्रोफैरड, ठीक। आगे देखिए, इस पॉइंट बी से दो कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड यहां पर भी जुड़ा है। तो जो 4 माइक्रोफैरड है वो P तक गया है, B से P, यानी कि जो दूसरा कैपेसिटर है यहां से B के लिए वो 4 माइक्रोफैरड है, और ये P तक गया था। और जो दूसरा बचा यानी कि 8 माइक्रोफैरड वो Q तक जुड़ा हुआ है, ये Q।
यानी 8 माइक्रो फैरड। और एक कैपेसिटर बचा जो P और Q के बीच में है और उसकी वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो फैरड। और ये हमारा पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है। अब क्या करेंगे, आप चेक करिए इस ऐसा क्वेश्चन जो है ये ब्रिज बन गया। तो अब यहां पर चेक करें कि जो वैल्यू है, अगर इसको 1 नाम दिए, इसको 2 नाम दिए, C1 C2 और यहां पर इसको C3 बोल दिए, C4 बोल दिए, तब के लिए आप चेक करेंगे कि ये कंडीशन है क्या, C1 अपॉन में C2 इक्वल टू C3 बाई C4। ठीक है, अगर ऐसी होती है यानी कि या फिर ये कंडीशन चेक करें या फिर ये कंडीशन C1 अपॉन में C3 इक्वल टू C2 बाई C4, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ये कंडीशन अगर फॉलो हो जाएगी, चाहिए दोनों एक ही बात लिखी हुई है, तो उस केस में ये जो बीच वाला कैपेसिटर है इसको हम लोग हटा देते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो C1 की वैल्यू क्या है 4 और C2 की वैल्यू 8 यानी 4/8 C1 बाई C2 और C3 बाई C4 यानी 4/8, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, सेम हो गए। तो उस केस में ये जो बीच वाला कैपेसिटर है इसको हम लोग हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जब ये हटेगा तो इसका जो नया रूप आएगा, यानी ये फॉर्म ऐसे हमने इसको बदल दिया और इसके बाद ये नया रूप में दिखेगा और कुछ ऐसा दिखेगा। ये कैपेसिटर आप जो है सेम बनाइएगा, ये A है और B है 4 और ये 8 माइक्रोफैरड में सारी यूनिट है। अब क्या देख सकते हैं कि ये जो है सीधा का सीधा ऐसे सीरीज में है और ये ऐसे सीरीज में है। तो सीरीज में होने पर क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 ऐसा होता है। तो 4 के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो C1 यानी कि 4 इंटू 4 बाई 4 प्लस 4 यानी कि 16/8 यानी कि 2 माइक्रोफैरड। यानी इसकी जगह पर आप एक कैपेसिटर बनाएंगे, उसकी जो कैपेसिटी होगी 2 माइक्रोफैरड होगी। और 8 के लिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 के लिए भी ऐसा ही कुछ सॉल्व होगा और आएगा 8 इंटू 8 अपॉन में 8 प्लस 8 यानी 64/16 यानी 4 माइक्रोफैरड। तो अब दूसरा कैपेसिटर जो है वो 4 माइक्रोफैरड का है और ये 2 माइक्रोफैरड का है। और पॉइंट ए और पॉइंट बी है, 2 पॉइंट है। अब देखिए ये दोनों फिर से पैरेलल कनेक्शन हो गया और पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर को सीधा सीधा जोड़ देते हैं, यानी कि पॉइंट ए और बी के बीच में जो नेट कैपेसिटर यानी कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सीधा सीधा 6 माइक्रोफैरड। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यानी ये फॉर्म, ये जो फिगर था इस फॉर्म में बदला, उसके बाद ये इस फॉर्म में बदला। पहले यहां पर पहुंचने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर इसको फॉलो कर रहे हैं यानी कि ये ब्रिज है बैलेंस ब्रिज है, और बैलेंस ब्रिज होते ही ये जो बीच वाला कैपेसिटर था उसको आप गायब कर देंगे। और गायब करते ही ये क्या हुआ, इस फॉर्म में बदला और इस फॉर्म में ये पूरा का पूरा ऊपर वाली एक सीरीज और नीचे वाला दूसरा सीरीज। सीरीज के लिए क्या था कि C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 ये लगा करके दोनों को इक्वेट किया गया और हमारे पास पूरा का पूरा जो है एक जो है रिजल्टेंट कैपेसिटर पता चल गया।